ममता बनर्जी कहते हैं सूट सलवार पहनो, क्या 3 महीने की लड़की को पैदा होते ही सूट सलवार पहना दे? मैं योगी जैसा नेता दे दीजिए दिल्ली के अंदर। हम लड़की को पालना पैदा करना नहीं चाहते हो। देश की बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को आलसी बनाती है सरकार। क्योंकि आजकल तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, ना रिलेटिव्स के सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना ऑफिस में सुरक्षित। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और आप देख रहे हैं वीएफ समाचार, जो कि एक नए चैनल भारत राजनीति में बदल गया है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे नए चैनल भारत राजनीति को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अलग अलग राज्य की सरकार महिलाओं के सम्मान में कुछ पैसे धनराशि उनके खाते में लगातार भेजती रहती है। कोई सरकार 1000 रुपये, कोई सरकार 1250, कोई सरकार 1500, ये महिलाओं के सम्मान में महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन क्या ये धनराशि महिलाओं को सम्मान के तहत दिया जा रहा है? ये क्या उनके लिए सच में सम्मानित वाला काम है? क्या उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा जरूरी है या ये धनराशि? यही मुद्दा जानने के लिए, यही मुद्दा लेकर हम आज कड़कड़डूमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास आ गए, जहां हम लोगों से जानेंगे कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा जरूरी है या फिर ये धनराशि। मैम, जिस तरह आप महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है देश में हमारे, और ऐसे में सरकार 1000 रुपये 1250 देती रहती है महिलाओं को सम्मान के तहत, क्या ये जो धनराशि आप लोग को मिल रहा है ये आप लोग के लिए एनफ है या सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा जरूरी? सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है, ना कि धन और दौलत। औरत इतनी महान है कि वो कमा सकती है खुद पे खुद, ठीक है ना। बट इसीलिए ही तो जेंट्स चिढ़ रहे हैं। तभी तो अभी कोलकाता में जो इतना बड़ा केस हुआ, किस लिए हुआ कि आजकल औरतें कहाँ नहीं पहुँची, हर जगह औरत पहुँच रही है। जेंट्स को यही ईगो खा के जा रहा है, उन्हें ईगो हर्ट हो रहा है कि यार औरत पायलट औरत बन रही है, रिक्शा औरत चला रही है, यहाँ तक कि नाई की दुकान तक औरत ने खोल दी है। 1000 रुपये 2000 रुपये दे के क्या करना चाह रही है सरकार? औरत को दबाई तो रही है, औरत को हर बार कमज़ोर बता रही है। किलो 1000 रुपये दे दिया, 2000 रुपये दे दिया, औरत कमज़ोर। जब तक औरत और आदमी सम्मान, खुद सरकार नहीं बोलेगी ना कि दोनों समान है, तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार को क्या करना चाहिए? इस जो पैसे आप लोग को दिया जा रहा है, क्या उससे सुरक्षा व्यवस्था में लगाकर ये जो रेप हो रहे लगातार, जैसे कोलकाता का आपने एग्जाम्पल दिया, अभी बदलापुर में 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, वो तक सेफ नहीं है, इस पे इनको पैसा लगाना चाहिए? क्या आपको क्या कहना चाहेंगे सरकार? बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सरकार का पता है सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए, जिस हिसाब से IAS PCS लॉ कोई भी चीज़ है, इसके लिए एक एग्ज़ाम बना है कि जब आप ग्रेजुएशन करोगे तब जाके आप कुछ आगे डिग्री ले सकते हो, जब आपने IAS की तैयारी क्लियर करी है तब जाके आप IPS IAS बन सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो, जो मैं शुरू से सोचती हुई आई हूँ, मेरे हिसाब से भी जो भी हमारे नेता बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, केजरीवाल, मोदी जितने भी हैं, सबको एक एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए। भाई, जब हम एक नेता की सुरक्षा के लिए IAS की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसको नेता की गुलामी करने के लिए छोड़ दे रहे हैं कि भैया सेवा करो। पुलिस की इतने बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं, ये करो वो करो। इस जो हमारा इतना बड़ा देश चला रहे हैं, विधायक हैं, कोई भी विधायक से ये पूछ लो संविधान बना कितने दिनों में है, किसी को नहीं पता होगा। किसी से ये पूछ लो संविधान हमारा कैसा है, इंडिया का संविधान, किसी को नहीं पता होगा। किसी नेता से जाके ये पूछ लो संविधान बनाया किसने है, किसी को पता नहीं होगा। तो मेरा मानना तो सिर्फ यही है कि अगर नेता मोदी, CM वगैरह जितने भी ये सब बन रखे हैं, इन लोगों के लिए भी एक एग्जाम क्लियर हो कि ये एग्जाम क्लियर होगा, तब आप देश की सुरक्षा के लिए नेता बनेंगे, तब जाके हमारा देश खुद ब खुद सुरक्षा में आ गए। क्या कह रही हैं आंटी? आज तक इतनी लड़कियां मर गई, किसी का कुछ हुआ? सब सबर करके बैठ ही जाते। तो जो पैसे आप लोग को दिए जाते हैं 1000 रुपये पर महीने, 1250 रुपये सरकार देती रहती है, 1200 1000 रुपये, तो क्या आपको लगता है कि जो पैसे आप लोग को दिए जा रहे हैं वो इस सुरक्षा व्यवस्था में लगाए? सरकार दे रही है हमें पैसा, जैसे दिल्ली की सरकार ही दे रही है 1000 रुपये महिला, न दे रही पैसा, आपको नहीं मिलता है? हाँ, हम अपनी मेहनत अपने लाड़ू बर्तन करके खाते हैं, मेहनत करके। हाँ, कोई पैसा नहीं? सब बकवास है, कुछ नहीं। सब अप्लाई किए थे, नहीं मिल रहा है क्या? नहीं अप्लाई किया, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो ये यूनिट फ्री थे वो भी खत्म हो गए। जो आप लोग मुफ्त की चीजों पे क्यों जा रहे हैं? आप ऐसी सरकार क्यों चुन रहे हैं जो आपको मुफ्त चीजें दे रहा है? आप सही सरकार क्यों नहीं चुनते? कौन सी सही सरकार है उसे बताओ। तो आपके अपने विधायक को चुनना है, आप उनको देखिए कौन सही है, नहीं तो नोटा पे जाके वोट दे के आइए। कोई आपको हक है, पूरा हक है। हमें कोई फ्री नहीं चाहिए, हमें योगी जैसा नेता दे दीजिए दिल्ली के अंदर, और ऑन द स्पॉट। मैं तो कह रही योगी जी के आगे पीछे कोई वो नहीं होना चाहिए। वो एक पहला नेता मैंने ऐसा देखा है
जो सिर्फ ऑरेंज ड्रेस में ही देखा है, उन्होंने ना ऊपर से कुछ पहना ना, उन्होंने अपने कान के कुंडल तक का ब्यौरा दिया है उसमें कि कितने का है मेरा ये। सिर्फ छोटा फोन यूज करते हैं, बट वो नेता लड़कियों की सुरक्षा, वो है सच्चा भाई जिसने जो अभी मथुरा में हाथरस में जो केस हुआ था, लड़की के साथ रेप हुआ था ऑन द स्पॉट, वहाँ पर अयोध्या में भी हुआ था तो उन्होंने पूरा बुलडोजर चलवा दिया था आरोपी, जबकि वो सपा का ही एक नेता था। वो हकीकत है, होना ही ये चाहिए। मेरा देखिए, हिंदू मुस्लिम कहते हैं धर्म के नाम पे, नेता लोग धर्म के नाम पे ये कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना भी है जब हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहने, माउंटेन्स को रहने का हक है, तो संविधान में अगर एक रूल माउंटेन का लग जाएगा ना, उस दिन से हिंदुस्तान के अंदर रेप केस होना बंद हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो ये 1000 रुपए, 1250 रुपए, 1500 रुपए, मैम क्वेश्चन सुन लीजिए, जो ये दिए जाते हैं वो केवल महिलाओं को लुभाने के लिए दिए जाते हैं कि हमें तो वोट मिल जाएगा महिलाओं का? पहले ना ये पूरा ये ब्यौरा लेकर आइए कि कितनी लेडीज ने 1000-2000 रुपए लिए हैं। किसी ने नहीं लिए, सिर्फ ये कागजों में होता है, सिर्फ कागजों में कि लिए हैं। हकीकत है किसी को पता नहीं, पता भैया। आपको मिलते हैं या नहीं? मेरे को मिलता ही नहीं है ना, मैं कभी ऐसा लूंगी। मैं तो कह रही बस सुरक्षा। जिस दिन हमने ये कोलकाता वाला कांड देखा, मेरी एक लड़की है 10 साल की लड़की है, मैं डेली फोन कर रही हूँ, बेटा ट्यूशन से कितने बजे आ गए, बेटा रास्ते में आराम से आना। हर एक माँ के दिल में टेंशन है कि लड़की कैसे जाएगी बाहर, क्या हम अपनी लड़कियों को कैद कर लें? ममता बनर्जी कहते हैं सूट सलवार पहनो, क्या 3 महीने की लड़की को पैदा होते ही सूट सलवार पहना दे? वो दोस्त करते हैं लड़की छोटे कपड़े पहनती है, तो अरे वो 3 महीने की बच्ची ने क्या छोटे कपड़े पहने थे? अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान में पैसे मिलते हैं जो 1000 रुपए, 1250 रुपए, ऐसे ऐसे सब लोग देते हैं, अलग अलग सरकार। तो ऐसे में जो रेप हो रहे हैं, लगातार रेप घटनाएं हो रही हैं, कोलकाता में हुआ, अभी फिर बदलापुर में हुआ 2 बच्चियों के साथ, 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची के साथ, ये सब ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पैसा हम सम्मान में महिलाओं को दे रहे हैं वो इसमें लगा दें ताकि बच्चियां, महिलाएं सेफ रहें? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम सोचते हैं ये पैसा देते हैं, इसके अलावा सेफ्टी में करें, सेफ्टी करें। आप जो पैसा चीज की दारू है, जो पीते खाते हैं, ये चीजें बंद होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए बच्चों की। जो ऐसे बच्चे स्कूल जाते हैं, या कुछ बच्चे कोई चक्कू मारता है, कोई क्या, स्कूल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, हमें भी ये डर रहता है हमारे बच्चे स्कूल गए, सेफ्टी से घर आए नहीं आए, हमें चिंता लगी रहती है। हम चाहते हैं ये जो सेफ्टी, अस्पताल में भी सेफ्टी है, हर चीज में ये सब सेफ्टी होनी चाहिए। वो सबकी है, हमारे जैसी है वो भी, सबको सेफ्टी होनी चाहिए। अस्पताल में लेडीज से अलग अलग बैठी रहती है, लड़की सब एक सी होती हैं। ये हर चीज की मैम यही चीज है जो सेफ्टी, मतलब सम्मान में आपके 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, क्या आपको एनफ है वो चीज? वो बंद किया जाए, वो बंद किया जाए। पैसे महिला जो सम्मान आपको दिया जाए वो सुरक्षा सम्मान में दिया जाए, ताकि सेफ्टी में लगाया जाए, सेफ्टी में लगाया जाए ताकि ये सम्मान बढ़े। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? रेप के बारे में सर 2 बात कहना चाहूँगा मैं। हम लड़की को पालना, पैदा करना नहीं चाहते हो, क्योंकि हमारे देश की बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और यदि ऐसा कांड होता है, रेप केस होता कहीं भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको तुरंत ही भरे बाजार में उसको लटका करके सबके सामने उसको गोली मार जाए तुरंत ही, तो उसके हमें सहन होगा। लेकिन हम लड़की भी पैदा नहीं करना चाहते। आप लड़की पढ़ाना चाहेंगे कि हमें पता हमारी लड़की स्कूल जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हम नहीं जानते। सर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं सर। जो बेटी 10 साल की, चाहे हमारी हो किसी भाई की बहन की हो, उसके साथ ही ऐसा अन्याय हो रहा है, हमारे आंख में आंसू हो जाते हैं कि हमारी लड़की है। हमें दिल होता सर, हमारा 24 घंटे बच्चों को पास नहीं दे सकते हम। तो इसको सर सरेआम गोली मार दिया, सरेआम तुरंत ही एक्शन लिया जाए। ये नहीं के बाद में होगा तारीख पे तारीख उसकी माँ भटक रही है, पर आंखों में ढके जा रहे हैं। उन कुत्तों को रेप करते उनका मुंह ढक दिया जाता है। क्यों मुंह ढक दिया जाता है उनका मुंह सरेआम से? इन्होंने रेप किया, चाहे दिल्ली हो या यूपी हो, उनको डायरेक्ट उनके साथ गोली मार के ढाक। और हम अपनी बेटी को पैदा करना चाहते हैं सर। हर जवान पे अपनी बेटी को इसलिए मानना चाहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो हमने तो अच्छा है कि हम अपने ऐसी चीज मार दे, पैदा कर उसको मार दे। इसलिए आपसे विनती हाथ जोड़ के कि हम अपनी बेटी नहीं पालेंगे। अब अगर देश प्रधान चाहता है, अगर गृहस्थी प्रधान चाहता है, तो ये तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत गोली मारी जाए, तुरंत एकदम। कोई सुनवाई नहीं किसी की, चाहे कोई जज हो या किसी का नेता को बेटा हो, किसी का बेटा हो। एक बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी सर जब ऐसा पता चलता है? मैं खुद बाप हूँ लड़की का, मैं रो रहा हूँ सर। लड़की वो किसी और की, लेकिन मैं अपनी मानता हूँ सभी को। जो जितनी बहन बेटी सभी को अपनी मानता हूँ सर मैं। मेरे जैसे में कोई अपनी बनाया नहीं है। जैसा मेरी बेटी है वैसे दूसरी बेटी है। हमारे देश का बेकार हो रहा सर। जैसे बाहर में
बाहर अलाउ है सर कि तुरंत हम लोग की उंगली काट दी, आंख पर तो आंख निकाल दी, हाथ काट दिया, ऐसा हमारे देश में होना चाहिए। इस केस के लिए होना चाहिए, किसी हो ना हो, लेकिन रेप केस के लिए तो होना चाहिए 100%। नहीं, आप क्या कहना? मैं कहना चाहूँगा ना, जो हमारी बेस्ट में गवर्नमेंट पैसा देती है उसको ना दे के इसमें लगाना चाहिए। वही चीज हमने काम जायज है, उस काम को करना चाहिए। हम लोगों को आलसी बनाती है ये सरकार, आलसी बनाती है। कहीं ये 1000 रुपया, कहीं बहना योजना में, कहीं इसमें जो खर्च करती है हमारी सुरक्षा के लिए करना चाहिए, हमारी बेटियों को बचाने के लिए करना चाहिए। ऐसे अन्याय को बीच चौराहे पे, सड़क पे बिलोटों से चीर के नमक डालना चाहिए, उसको काट देना चाहिए, सीधा से करना चाहिए उसको। अगर नहीं करेगी सरकार तो हम लोग एक्शन लेंगे, चाहे वो नेता हो और चाहे कौन सी सरकार हो, जो वो कोई सी सरकार हो, एक्शन लेना चाहिए उसको। जैसा कि आपने देखा, लोगों की लगातार आक्रोश है, लोगों में आक्रोश बढ़ा पड़ा है और वो पैसे नहीं मांग रहे हैं। महिलाएं भी कह रही हैं हमें धनराशि नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। हमें उस धनराशि का क्या करेंगे जो हमारी बेटियों को ही सेफ ना कर पाए, सुरक्षा ही ना दे पाए, इसका हम करेंगे क्या? इसी को लेकर आइए, हमारे साथ भैया मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, ये जो राज्य सरकारें लगातार महिलाओं के सम्मान में 1000 रुपये, 1250 रुपये देती रहती हैं, पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं हैं। तो इस पर उनको क्या करना चाहिए? ये पैसे ना देकर इस सुरक्षा व्यवस्था में लगाना चाहिए महिलाओं के। सुरक्षा व्यवस्था में लगाना चाहिए इनका, बिल्कुल। उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है उनको, जब तक वो सेफ ही नहीं होगी, जब तक वो रहेंगे ही नहीं, तो फ़ायदा क्या उस धनराशि का जो वो यूज़ करेंगे। तो भैया, जैसे कि कोलकाता में अभी रेप कांड हुआ और फिर बदलापुर में 4 साल की बच्ची और 3 साल की बच्ची के साथ, 2 बच्चियों के साथ स्कूल में भी रेप हो गया। बच्चियां कहीं नहीं सेफ है। ऐसे में माँ बाप को लगातार चिंताएं बनी रहती हैं। तो ये पैसे लेकर इंसान क्या करेगा? तो सरकार को क्यों नहीं कानून बनाना चाहिए? इसको लेके सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। ऐसा भी कानून नहीं होना चाहिए कि मेल को पूरी तरीके से गलत दिखा दो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फीमेल को गलत दिखा दो या कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल हो। बट ऐसा कानून होना चाहिए कि उन्हें जो भी अगर विक्टिम है उसे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, जल्दी से जल्दी जो भी जिसने भी गलत किया है, जिस पे भी एलिगेशन है, उसका होना चाहिए कानूनी कार्रवाई। 15 से 20 दिन से ज़्यादा बीत गया कोलकाता के रेप कांड को, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी बदलापुर लगातार रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही, उसके बाद से भी रेप की घटनाएं आ ही रही हैं। कभी उत्तराखंड से आ रहा है, कभी बिहार से आ रहा है, कभी महाराष्ट्र से आ रहा है, और फिर अब तो बदलापुर में 4 साल की बच्ची और 3 साल की बच्ची का साथ रेप हो रहा है। तो ऐसे में सरकारें क्यों आंख मूंद के बैठी रहती हैं? क्यों नहीं कार्रवाई करती? कार्रवाई क्यों करेंगे? क्योंकि उनके नाम आएगा, उन्हें अपना चाहिए कि हमारे सरकार में ये हो गया, वो हो गया। इस वजह से ये मुद्दे आगे बढ़ते ही नहीं हैं कभी भी। अभी जस्ट मैंने उसका सुना कि इंडिगो के अंदर कि मेल्स के साथ फीमेल की जो सीट है वो रिजर्व ना हो, उनके पास एक चॉइस दे दी है कि मेल्स ऐसे हैं। तो इसमें सीधा सीधा बस मेल्स को टारगेट किया जा रहा है। जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। सरकारें चुप है इस मामले में, ना वो अपने ऊपर कोई बात लेना चाहती है, जैसे कि कोलकाता में हुआ, ना वो अपने ऊपर कोई बात ले रहे हैं। और इतनी जल्दी प्रोसिक्यूशन जो होता है, इतना लेट होता है इन केसेस में, ना उन्हें इंसाफ मिलता है ना कुछ होता है। कोई अपना नाम आगे नहीं लाना चाहता है इस मामले। दरअसल हम भारत राजनीति से आए हुए हैं, भारत राजनीति समाचार। मैम, हम आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। ये जो महिलाओं को 1250 रुपये, 1000 रुपये महिला सम्मान योजना के तहत दे दिया जाता है, और जहाँ सुरक्षा की बात रही महिलाओं की, उसमें बहुत गड़बड़ियाँ हैं। महिलाएं ना ऑफिस में सेफ हैं, ना स्कूल में सेफ हैं, ना अस्पताल में सेफ हैं। इस पर क्या आपको लगता है कि जो ये फ्री का पैसा दिया जा रहा है वो हमें महिलाओं को ना देकर, सम्मान में उनके ना देकर, वो सुरक्षा व्यवस्था में लगा देना चाहिए? बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था में लगाना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि आजकल तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, ना रिलेटिव्स के सुरक्षित हैं, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना ऑफिस में सुरक्षित है। तो उस पैसा को महिला सुरक्षा के ही लिए लगाना चाहिए, लगा देना चाहिए। तो मैम, इस दरअसल आप भी लगता है, मतलब आपकी भी बेटी होगी या बहन होगी, लगातार उसकी आपको चिंता लगी रहती होगी कि सेफ होगी, कहीं होगी, सेफ होगी कि नहीं होगी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, अगर वो घर से बाहर जा रही है तो जब तक वो घर पे नहीं आएगी तो उसके लिए तो चिंता लगी ही रहेगी। मैम, अभी जैसे कि बदलापुर में स्कूल में एक 4 साल की बच्ची और 3 साल की बच्ची के साथ कुछ मतलब रेप कर दिया जाता है, मतलब 4 साल की बच्ची के साथ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे है ना, तो छोटी बच्चियाँ सेफ है, ना बड़ी लड़कियाँ सेफ हैं, ना ऑफिस में, ना स्कूल में। तो
इसमें तो हमारी व्यवस्था में ही कुछ ना कुछ। तो सरकारें क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करती, क्यों नहीं कड़ी से कड़ी सजा देती हैं कि अपराधियों को ये सब करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए कि उनके अंदर खौफ बैठ जाए, ये क्यों नहीं सरकारें करती हैं? जब इनको ऑन द स्पॉट सजा दी जाएगी तो अपने आप ही हो जाएगी, लेकिन ये प्रक्रिया कहीं चली ही नहीं रही है अभी। क्यों नहीं चलिए मैम, आप जैसे कि वकील हैं, आप काफ़ी अच्छे से कानून व्यवस्था को समझती होंगी, तो इसमें क्यों ढिलाई बरती जाती है, क्यों सालों से साल के केसेस चलते रहते हैं, जबकि ये साबित भी हो जाता है कि हाँ इस बंदे ने रेप किया है, उसको 7 साल 10 साल जेल में रखा जाता है, पहले वो हाई कोर्ट में अपील करता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाते के अपील करता है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती, ये सालों साल चलती रहती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव होना चाहिए उस चीज़ को लेके कि वो आते हैं, छूट जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है। सर आप इस पर क्या कहना चाहिए कि जो प्रक्रिया लगातार देरी से होता रहता है, 7 साल 10 साल ऐसे चलता रहता है, इस पर क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस पर कानून हो? प्रक्रिया के लिए तो ये है, देखो हमारे यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन चुकी है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना एविडेंस के, बिना ट्रायल के आप किसी को भी आप कन्विक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो संविधान है वो ये कहता है और हमारा कानून भी ये कहता है कि जब तक उसको जो उसने किया है जब तक वो साबित ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट है। तो अगर ये फास्ट ट्रैक के चक्कर में आप कंटिन्यू उसको, जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप बिना ट्रायल के चलाए, बिना उसको मौका दिए अपनी उसका कन्विक्ट कर देंगे तो वो भी गलत होगा ना। अच्छा सर, साबित हो जाने के बाद भी हम देखते हैं आरोपी जेल में रहता है 7 साल, फिर कहीं फांसी होती है उसको, और तब तक वो हाई कोर्ट में अपील करता है, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे केसेस चलते रहते हैं, जबकि एक निचली कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आरोपी साबित कर देती है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट का क्या सिलसिला रहता है, प्रेसिडेंट के पास जाने का क्या सिलसिला रहता है, जबकि ये आरोपी साबित हो जाता है। और महिला रेप के मामले में, महिलाओं के मामले में ये चीज़ें क्यों होती रहती है कि इससे तो आरोपी को बढ़ावा मिलेगा ना कि चलो 10 साल तक तो हम फ्री रहेंगे, मस्त मौज लेंगे। फ्री नहीं रहेंगे, जब आप ट्रायल कोर्ट में आप कन्विक्शन हो जाती है तो वो तो उसका राइट है हायर अथॉरिटी में जाने का। अगर तो नीचे ही हो जाएगा तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं रहेगी ना, अगर सब कुछ नीचे ही हो जाएगा। कुछ मामलों में क्यों आपको लगता है कि जहां से अगर साबित हो गया है, वहां से अगर इसको आरोपी साबित कर दिया गया है तो उस पर तुरंत एक्शन किया जाए, क्योंकि महिला रेप कांड लगातार बढ़ रहे हैं, कम होते नजर नहीं आ रहे। सर आप वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ये चीज़ें लगातार केसेस लड़ते होंगे, ऐसे केसेस आपके पास भी आते होंगे, आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा। नहीं सर, वो आपकी बात ठीक है कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो आने वाले टाइम में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और हमारी मेंटलिटी भी इसको ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कानून का खौफ दिखाकर आप किसी से क्राइम कराने से नहीं रोक सकते। आप देखिए बहुत सी मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ सीधा ऑन द स्पॉट आप गोली मारने का, क्या वहाँ क्राइम नहीं होता? अगर पनिशमेंट को ही आप सख्त कर सकते हैं या उसको आप उसकी पर सर वहाँ इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। वहाँ रेप केसेस तो कम होते हैं ना? सर होते तो है ना, होते हैं, लेकिन कम तो होते हैं सर, कहीं नहीं है सर, कम तो होते हैं। पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन खौफ तो होता है, देखो ना, आरोपियों के अंदर खौफ तो आता है सर। खौफ से जो ना कभी भी क्राइम खत्म नहीं होता, जब तक आप खुद अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना सर। तब तक नहीं। आरोपियों में खौफ, डर तो आना चाहिए, वो करने से पहले सोचेगा। चलिए ठीक है, मेंटेलिटी हम मान रहे हैं चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डर आएगा, महिला का सम्मान करेगा बंदा। ये महिला हमारे सामने है, हम इनको अगर बगल से गुजर रहे हैं, हमारे माइंड में क्या थिंकिंग है इनको लेकर हम जान रहे हैं, ठीक है मैम। लेकिन अगर खौफ है तो मैं बंदा, मैम नमस्ते, ऐसे करके निकल जाऊंगा। लीगल के साथ साथ कहीं ना कहीं सोशल, और सोशल के साथ साथ कहीं ना कहीं मोरल हमारा भी ड्यूटी बनती है। और महिला का सम्मान है, कानून में बताता है, कानून सब कुछ बताएगा आपको। कानून ये भी बताएगा कि आप अगर आपके फादर हैं, उनको पेंशन आ रही है, कानून कहता है कि उनको मेंटेनेंस दो, लेकिन ये आपकी मोरल ड्यूटी पहले बनती है, लीगल से पहले आपकी मोरल बनती है कि आपके फादर को कोर्ट ना जाना पड़े, किसी लीगल की जरूरत ना पड़े। तो जो महिला का सम्मान करना है वो आप कहीं ना कहीं हमारे परिवार से ही निकल कर आना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। कानून आप कितना भी सख्त कर लें, नहीं हो पाने का, कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए हमें खुद चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोगों के उससे आप जगह जगह इस तरह के कैंप लगाइए, लोगों को इस तरह के जागरूक करिए कि आप खुद अपनी मेंटेलिटी चेंज करें ताकि इस तरह का काम ना हो। और क्या क्या हो सकता है जैसे लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो सके, और क्या क्या प्रक्रिया की जा सकती है? जैसे आपने बोला एक कैंपेन लगाया जा सकता है, ऐसे कुछ और बताइए जैसे कि ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले, क्या पता वही प्रयास करें। आप कुछ कहना चाहें, आप बताइए इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या किया जाए जिससे लोगों की माइंडसेट जो है वो थोड़े चेंज हो, क्योंकि वो पुरानी माइंडसेट अब अच्छी नहीं लगती, हम लोग मॉडर्न में आ गए हैं। अब महिलाओं से ये कहना कि तुम सलवार पहनो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम छोटे कपड़े पहनो, क्या ये कहना सही होता है सर? नहीं, उनकी पूरी आज़ादी है जीने की, अपनी पूरी आज़ादी के साथ जिए एक महिला कोई भी है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक ये महिलाओं की सुरक्षा वाली बात है,
इस समय बहुत ज़्यादा महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो एक कोर्ट का जजमेंट आ रहा है वो बहुत लेट आता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दी गई हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा काम हो नहीं रहा है। अभी आज एक मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक जजमेंट में आया है कि 32 साल पहले एक बलात्कार हुआ था, 6 लोगों को उनको उम्र कैद हुई है। 32 साल बाद तो क्या वो न्याय है? नहीं, ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए तो फास्ट ट्रैक में फास्ट ट्रैक जैसा काम होना चाहिए। ये हमारी सरकार को इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो एक जुडिशरी सिस्टम है उसमें थोड़ा सा सुधार हो। जो जजेस जो कम है, ये जजेस कमी होने की वजह से ऐसा हो रहा है, उस सिस्टम को चेंज करा जाए कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट फास्ट ट्रैक जैसा ही काम करे कि और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो पुलिस है, सीबीआई है, उनको भी बोला जाए कि भाई कम से कम इसे इस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा काम करा जाए। अगर किसी महिला के प्रति कोई अत्याचार होते हैं तो उसके फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाए। दूसरी बात कि भाई ये समाज में ऐसी बातें क्यों ज़्यादा हो रही हैं, हाँ ये कैंप लगने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए जगह जगह, उनको और कानून के बारे में बताना चाहिए इस बारे में कि भी देखो अगर तुमने ऐसा काम किया तो आपको फांसी हो सकती है, आपको उम्र कैद हो सकती है अगर आपने किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ ऐसा किया। तो ये चीज़ें सबको समाज में बतानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि जब भी ऐसा हो ना तो उनको जो ना वहीं पर उन्हें लड़कियों में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, इस तरीके से बनाओ, उन्हें सूरज बनाना चाहिए लड़की को। ये नहीं कि हाँ भी ऐसी दब भी नहीं, उन्हें बनाना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसा मौका मिले इतनी स्ट्रॉन्ग, जब भी उन्हें कूट देना चाहिए सारों को, अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों में आक्रोश बढ़ा पड़ा है। हमने लोगों से बात की, इसका समाधान भी पूछा लोगों से, उन्होंने अपना समाधान भी बताया कि किस तरह इसको रोका जा सकता है, कैंपेन लगा के और फिर लोगों को शिक्षा दे के और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाकर। ये कई तरीके लोगों ने बताए और कई वकीलों ने भी अपने बातें रखी कि किस तरह इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। कैमरामैन मोहित के साथ मैं शिवेश पांडे।